बच्चों, जैसा कि 11th क्लास के स्टूडेंट मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को सेट टाइप्स ऑफ सेट के कितने प्रकार होते हैं और कब यूज होता है, कैसे इसको लिखते हैं, किस तरह से सिंबल यूज करते हैं, आज मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा और खास तौर से याद रखिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आगामी एग्जाम के लिए। देखिए तो बच्चों, जैसा कि सेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेट पे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया था कि फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, कुछ भी लिख दो पहले। रोस्टर फॉर्म को हिंदी में कहते हैं तालिका विधि। और सेकंड बताया था किस फॉर्म में होता है बेटा आपको, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होती है आपके समुच्चय निर्माण। बच्चों आप लोगों को बताया था इन दो फॉर्म के बारे में, पहले वीडियो में बता चुका हूं। सेट के बारे में भी डिफाइन कर दिया था। अब हमें ये बताना है, जैसे मान लीजिए कभी कोई प्रश्न करने लगे आपसे कि हम लोग कब यूज करेंगे ये समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डर फॉर्म का यूज कब कर सकते हैं। वैसे तो दोनों में ही यूज होता है, लेकिन मोस्टली कब करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आज टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्लियर कर दूंगा कब यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ सेट की बात करें। पहला टाइप होता है बेटा इसका नल सेट, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। इसके नेम से ही आप डिफाइन इसमें कर सकते हैं, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है, वो एम्प्टी सेट होता है। और एम्प्टी सेट को हम सिंबल होता है 5। बेटा एम्प्टी सेट को जब डिनोटेड करते हैं उसको 5 से डिनोटेड करते हैं, या ब्लैंक ब्रैकेट लिखा होगा आई। जैसे मैंने आपसे एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, लिखेंगे बेटा x सच x इवन प्राइम नंबर which is greater than 2। बच्चों मैंने एक सेट लिया है, आपको पता चल गया होगा, इसके लैंग्वेज से ही लग रहा होगा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। मैंने लिखा है इवन प्राइम नंबर। अब बात आती है प्राइम नंबर। जैसे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे कहते हैं कि सर प्राइम नंबर्स, मैं आपको बता दूं प्राइम नंबर्स होती है, कुछ बच्चे ये समझते हैं कि प्राइम नंबर्स वो होती है जो केवल सेल्फ अपने टेबल से डिवाइड होती है। ऐसा नहीं है बच्चों, ये तो होती है प्रॉपर्टीज। अगर ऐसा क्वेश्चन आए दिमाग में तो आप सोचिएगा क्या 1 प्राइम नंबर होती है, क्योंकि 1 तो अपने टेबल से डिवाइड होती है, नहीं ना। तो इसलिए बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि वो नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी वो नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स मतलब समझिएगा। प्राइम नंबर की मैंने चर्चा कर दी, थोड़ा सा प्राइम नंबर समझ लो क्या होता है। ये छोटी क्लास के बच्चे भी मिस्टेक करते हैं, हमारे हायर क्लास के स्टूडेंट भी मिस्टेक कर देते हैं। प्राइम नंबर में क्या बताया मैंने, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम को कहते हैं अभाज्य, तो कंपोजिट होती है भाज्य संख्या इनकी। तो जो प्राइम नंबर होती है उसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 लिखा है तो आपने देखा होगा 1 और 2, 3 लिखा है तो 1 और 3, यानी अपने टेबल से तो डिवाइड होगी, साथ ही साथ में वो स्वयं सेल्फ से डिवाइड होगी। इसके अलावा नॉट मोर देन नॉट लेस देन, यानी ना तो 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं फैक्टर, ना ही 2 से कम होते हैं। तो ये होती है प्राइम नंबर्स। अब जैसे 1 का प्रश्न आता है, क्वेश्चन करते हैं बच्चे 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं होती है। तो बच्चों मैंने अभी बताया आपको प्राइम नंबर के बारे में कि जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होती हैं। अब जैसे 1 है तो 1 का तो 1 ही फैक्टर हुआ, इसलिए ये न तो प्राइम होती है न ही कंपोजिट। तो हमेशा याद रखिएगा प्राइम और कंपोजिट नंबर वो होती हैं जो जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, तो प्राइम नंबर वो होती है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद ये चल रहे थे हाँ इवन प्राइम नंबर। बच्चों आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर ओनली 2 होती है, 2 से मोर देन कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होती। क्यों? क्योंकि 4 है, मान लीजिए इवन नंबर 6 है, तो ये तो आपकी कंपोजिट नंबर हो जाएगी। तो इसका अगर हम इसमें ब्लैंक शो आउट करना चाहें तो बच्चों इसमें क्या कहेंगे 5 या 10। तो क्या समझ में आया?
तो एम्प्टी सेट या नल सेट वो सेट होता है जिसमें ओनली नो एलिमेंट्स, मतलब केवल कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। ठीक, सेकंड नंबर पे आता है बच्चों सिंगलटन सेट। इसको हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय यानी ऐसा सेट जिसमें ओनली सिंगल एलिमेंट यानी वन एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे ऐसी का एग्जांपल ले लूँ मैं x इज दैट x इवन प्राइम नंबर, तो 2 आएगा तो ये सिंगलटन सेट हो गया। तो बच्चों समझ में आया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। बच्चों ये तो आपको नेम से ही डिफाइन हो गए, अब कुछ नेम और आएंगे, डेफिनेट सेट, इंडेफिनेट सेट। तो डेफिनेट मतलब डेफिनेट सेट तो मालूम है आपको बेटा कि जिस निश्चित होते हैं, जैसे 7 डेज का ग्रुप है ना, जैसे यहाँ पर कहते हैं ईयर में, जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था बच्चों 12 मंथ ऑफ द ईयर, तो ये क्या है आपका डेफिनेट सेट है। इंडेफिनेट में क्या होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ डेफिनेट इंडेफिनेट आपको इंटीग्रल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये 2 सेट्स और होते हैं फाइनाइट सेट जिसको कहते हैं निश्चित, फाइनाइट सेट बेटा, और इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग इनफाइनाइट। बच्चों फाइनाइट सेट क्या होते हैं, वो सेट जो मुझे मालूम होता है, आपको मालूम होगा कि इनमें निश्चित एलिमेंट्स हैं, श्योर एलिमेंट्स हैं, और जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर बच्चों जो कॉमा लगा के लिखे जाते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं सेट के। तो आपको पता होना चाहिए फाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसमें आपको मालूम होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं। इनफाइनाइट सेट वो होगा जिसमें आपको पता नहीं होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि x इज दैट x सेट ऑफ 7 डेज, तो आपको मालूम है मंडे टू संडे तक आप काउंटिंग कर लेंगे, 7 डेज हो गए, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, मैंने कह दिया सेट ऑफ इवन नंबर। अब बच्चों आपको पता है कि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होती है, बट इसका लास्ट पॉइंट नहीं मालूम, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में समझ में आ गया है। बात करते हैं इक्वल और इक्विवेलेंस। बच्चों इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है वो भी आप समझ लीजिएगा। तो इक्वल सेट वो सेट होता है जिसके कार्डिनल नंबर्स यानी ऐसे 2 सेट्स जिनकी कार्डिनल नंबर सेम होती है, जिनमें अवयवों की संख्या समान बिल्कुल वही रहे, वो आपके इक्वल सेट होते हैं। और इक्विवेलेंस है जैसे a इक्वल टू लिखा है 1,2 और b इक्वल टू लिखा है 1,2। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही है और नंबर्स भी वही है, तो इससे पता चल रहा है कि इसको कहेंगे हम इक्वल सेट। बात आती है इक्विवेलेंस सेट की, तो इक्विवेलेंस सेट क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंस बच्चों जैसे a इक्वल टू लिखा है 1, 2, 3, b इक्वल टू डिवीजन है a, b, c। a इक्वल टू 1, 2, 3, b इक्वल टू a, b। अगर आपको वहां नहीं दिख रहा होगा तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1, 2, 3 और b इक्वल टू लिखा है a, b, c। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें a में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3। तो इनके अंदर जो नंबर्स हैं इनको कार्डिनल नंबर बोलते हैं बच्चों। ये नंबर सेम है, आप इसमें भी काउंटिंग करके देखेंगे 3 है, इसमें भी देखेंगे 3, तो इनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस, ये इक्वल सेट नहीं हो सकते। तो आप लोगों को समझ में आया टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। सबसे पहले बेटा मैंने बताया आपको आपका नल सेट जिसमें नो एलिमेंट्स होता है, फिर मैंने बताया सिंगलटन सेट जिसमें 1 एलिमेंट होता है, फिर बताया मैंने यहाँ पर फाइनाइट सेट जिनमें निश्चित नंबर्स होती है, हमें मालूम होता है कि इतने टर्म्स हैं, इसमें इतने एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट बेटा मैंने बताया जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम मतलब एंडिंग पॉइंट मालूम नहीं होता है कि कितने एलिमेंट्स, और उनके एग्जांपल्स भी बताए। फिर इसके बाद इक्वल सेट हो गया बेटा, इक्वल सेट आपको पता चल गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ सेट हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बच्चों सेट समुच्चय में ही आप कुछ ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है इनकी, इनके बारे में आपको समझ में नहीं आता है। बहुत से बच्चे हैं जिन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि समुच्चय तो पढ़ा है सर, सबसेट उप समुच्चय क्या होते हैं और प्रॉपर सबसेट यानी यहाँ पर प्रॉपर सबसेट उचित उप समुच्चय क्या होते हैं, पावर ऑफ सेट घात समुच्चय क्या होते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा और ये आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे इनके बारे में क्या होता है। पहले तो बेटा समुच्चय आपको बता ही दिया था कि मैंने समुच्चय वो होता है, इनको अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है सेट में। बात आती है सबसेट। बेटा सेट का ही पार्ट होता है सबसेट, और किसी भी सेट में जब सबसेट की नंबर्स फाइंड करनी होती है तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट इन एनी सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या वो होती है 2 की पावर n। कैसे, एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ। और बच्चों ये जो उप समुच्चय होता है इसी का पार्ट होता है। जैसे कोई सेट दिया है a इज इक्वल टू 1, 2। अब इसके उप समुच्चय क्या होंगे, उप समुच्चय का सिंबल भी आप समझ लीजिएगा, ऐसे बना के ये अभी मैं एक साथ पूरे सिंबल आपको बता दूंगा, लेकिन उप समुच्चय का जो सिंबल होता है ऐसे लिखा रहता है इस टाइप से इक्वल बना होता है। और बच्चों जैसे एक सेट ए है, इसमें नंबर ऑफ उप समुच्चय कितने होंगे 2 टू द पावर n। फॉर्मूला लगाया, n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो आप देख रहे होंगे इसमें नंबर ऑफ सेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। तो ये जो उप समुच्चयों की संख्या आएगी वो 4 आएगी, 4 आएगी, और वो कितने कौन से 4 होंगे उप समुच्चय वो समझना है आपको। तो हम स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, जैसे आप लोग फैक्टर करते हो, मान लीजिए कोई 4 लिखा है नंबर, इसके फैक्टर किए तो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 4 से भी। तो आप देख रहे होंगे कि ये फैक्टर जैसे लिखते हैं इसी टाइप से हम इसके सबसेट भी लिखते हैं। आपने देखा है इसमें 1 और 2 स्टार्टिंग करते हैं 5 से, 5 सभी का सबसेट होता है बच्चों। उप समुच्चय 5 सबका होगा, 5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया और फिर 1, 2। तो बच्चों ये 1, 2, 3, 4 ये आपके कहलाते हैं सबसेट। सबसेट का मतलब है सेट के ही पार्ट हैं। 5 सभी का सबसेट होता है, 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है बेटा, 2 भी इसमें है यहाँ पर, और 1, 2 भी इसमें। तो इसको कहते हैं हम लोग उप समुच्चय। तो समझ में आया। तो किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है 2 की पावर n। और इसके बाद में बेटा होता है प्रॉपर सबसेट। ये इन्हीं का मान लो एक तरह से छोटा भाई है। जैसे आपने देखा होगा कि इसका सिंबल ये है, तो इसका सिंबल बेटा यहाँ पर ऑनली इस टाइप से लिखा है। अब इसमें एक चीज हटा दी गई है इक्वल। तो बस इसी से आप लोग समझ जाएंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होते हैं जिसमें किसी भी सेट के एलिमेंट्स तो हो बट कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा हो जो इसमें ना हो। जैसे ये है क्वेश्चन और इसमें फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर फाइंड करना हो तो 2 की पावर n माइनस 1। अगर हम इसी को एग्जांपल ले लें, ये 1 माइनस वही होता है जो सेल्फ वाला एलिमेंट्स होता है। जैसे बेटा यहाँ पर 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, -1 तो 3। तो अगर इसी सेट में प्रॉपर सबसेट आपको बताने हैं तो फॉर्मूला क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1 यानी 2 की पावर 2 माइनस 1 तो 3 होंगे प्रॉपर सबसेट। और वो प्रॉपर सबसेट आपके लिखे हुए हैं सामने। और कौन कौन से 3 होंगे बताते हैं बच्चों। 5 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन 1 और 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया उचित उप समुच्चय वही होते हैं, केवल क्या नहीं होता है इक्वल लगाओ, ये इक्वल का सिंबल माना जाता है। अगर इक्वल होगा तो वो सबसेट होगा बट प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? अब मैं कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज के बताऊंगा तब और क्लियर हो जाए बच्चों। फिर आता है घात समुच्चय यानी पावर ऑफ सेट। बहुत इजी है पावर ऑफ सेट। अगर आपको सबसेट समझ में आ गया तो पावर ऑफ सेट भी समझ में आता है। अगर हम इसके पावर ऑफ सेट लिखना चाहें एक ही सेट के तो आप देख सकते हैं, पहले सबसेट लिख लीजिए सभी 5, 1, 2 और 1, जो बच्चों आपने उप समुच्चय लिखे थे उन्हीं के आगे कर्ली ब्रैकेट एक मंझला कोष्ठक लगा के बंद कर दीजिए। ये आपके कहलाते हैं पावर ऑफ सेट।
तो समझ में आया बच्चों उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय के बारे में आपको पता चल गया कि समुच्चय का ही पार्ट होता है और उप समुच्चय कितने होते हैं, कैसे बनते हैं। तो आपको पता होगा सबसेट ऑफ एनी सेट, नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला 2 की पावर n हो गया। बेटा n बराबर 2 रख दिया तो 4 आ गया। इसके बाद में प्रॉपर सबसेट उचित उप समुच्चय, तो आप ये भी देख रहे होंगे 2 की पावर 2 -1 3 है। तो कौन कौन से 3, 5, 1। फिर पावर ऑफ सबसेट, पावर ऑफ सेट घात समुच्चय। घात समुच्चय में क्या होता है बच्चों, घात समुच्चय में हम ये ध्यान रखते हैं कि जो सबसेट लिखे होते हैं उन्हीं के आगे कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ये किसी भी सेट का घात समुच्चय है। तो समुच्चय से रिलेटेड उप समुच्चय, उप समुच्चय से रिलेटेड आपका हो गया प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय, और जो घात समुच्चय है इसी से रिलेटेड बच्चों ये टॉपिक है। तो आप इन सबको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक्सरसाइज पहली और दूसरी 2 एक्सरसाइज आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और चर्चा करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी बताएंगे आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही।